नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है खबर हाट में। मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश के वोरा। दोस्तों दुनिया में कुछ लोग बातें करते हैं और कुछ लोग काम करते हैं। जो बड़ी-बड़ी बातें हैं ना, वो कभी भी बड़े-बड़े रिजल्ट्स नहीं देती हैं। लेकिन जो बड़े रिजल्ट्स देते हैं, वो बात ही नहीं करते। उनका काम बोलता है। 2015 एक ऐसा साल था, जहां 2 देशों ने अपनी फ्यूचर की डेस्टिनी के लिए एक निर्णय लिया था। निर्णय क्या था? एक ने फैसला किया कि मैं अगले 100 सालों के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। आई विल इन्वेस्ट इनटू द फ्यूचर। और एक ने फैसला किया कि मैं 2000 साल पीछे जाने में इन्वेस्ट करूंगा। आई विल इन्वेस्ट इन पास्ट। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। चाइना डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर एंड इंडिया डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन पास्ट। तो भारत पिछले 10-11 सालों के अंदर मंदिर मस्जिद में खो गया, सांप्रदायिकता में खो गया और भारत से कोई भी एक तकनीक दुनिया की शेल्फ पर नहीं आई और ना ही आएगी, क्योंकि शायद हमारे डीएनए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। हमारे डीएनए के अंदर वो क्या कहते हैं ना कि बॉयलर सूट पहन के ग्रीस में हाथ गंदा करना, वो हमें पसंद नहीं आता है। लेकिन दुनिया की जितनी भी महान जो सभ्यताएं पैदा हुई पिछले 150-200 साल में, या देश जो पैदा हुए जिसमें अमेरिका, कनाडा, कोरिया, चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब की समृद्धि फैक्ट्रियों से निकली। और फैक्ट्रियों के अंदर उन्होंने वो कमाल करके दिखाया, वो उत्पादन करके दिखाया, वो इनोवेशन करके दिखाया, जिसके द्वारा पहले जहां अमेरिका ऑटोमोबाइल का किंग बना, बाद में जर्मनी बना, फिर जापान भी बना, चाइना की बारी है। शिप बिल्डिंग के अंदर कोरिया आया और चीन आया। प्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ शिप बिल्डिंग। और फिर इलेक्ट्रिक गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो बात करते हैं 2014-15 की। चीन ने एक डिसीजन लिया कि मैं फ्यूचर में इन्वेस्ट करूंगा और उन एरियाज में इन्वेस्ट करूंगा जिसके बारे में शायद उस समय लोग सोच भी नहीं रहे थे। ये वही टाइम था जब मोदी जी ने अपने आप को दोबारा से मंदिर मस्जिद के अंदर इन्वेस्ट करने का फैसला किया था कि यही भारत का भविष्य होगा। और आज सांप्रदायिकता की आग में जलता हुआ भारत उसी का रिजल्ट है, उन 10 सालों का परिणाम है। लेकिन चीन ने किस में इन्वेस्ट किया? चीन ने इन्वेस्ट किया फ्यूचर में। फ्यूचर क्या है वो बताते हैं। इस हफ्ते में 3 पेपर्स आते हैं, इंटरनेशनल पेपर्स, और तीनों एक ही दिशा में जाते हैं। एक पेपर आता है चाइनीज यूनिवर्सिटी से, एक पेपर आता है यूनाइटेड नेशन से, और एक आता है अमेरिका के थिंक टैंक से। और तीनों का जो विषय था वो एक ही था, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। दरअसल मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति तो हूं नहीं, लेकिन मुझे इस टर्मिनोलॉजी ने थोड़ा फैसिनेट किया और मैंने सोचा कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। इसको दूसरा नाम भी एक दिया गया, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का। देखते हैं क्या है कि एडवांस एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। हमें तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग पता है कि फैक्ट्रियां आती हैं, वहां चीजों के निर्माण होते हैं, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, किसी भी चीज का निर्माण। लेकिन ये एडवांस फैक्ट्रीज या स्मार्ट फैक्ट्रीज, इसके अंदर एडवांस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो क्या होगी। जब मैंने बात की कि इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर, तो फ्यूचर किसका होगा, वहां पर कितने पैसे लगाए जाएंगे। भारत में जो रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन $5 बिलियन पर ईयर का है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट मिला के लेस देन $5 बिलियन। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन का बजट ले दे के कुल मिला के 14-15 बिलियन डॉलर, दैट्स ऑल, फिनिश। जब हम अमेरिका को देखता हूं तो अमेरिका का जो रिसर्च का बजट है वो करीब करीब
800 से 900 बिलियन डॉलर का एक साल का, सरकार का और प्राइवेट मिला के 800 से 900 बिलियन डॉलर। तब मैंने सोचा चाइना को देखें, भाई चाइना कितना इन्वेस्ट करता है। तो चाइना लगभग 550 बिलियन डॉलर रिसर्च में झोंक देता है हर साल झोंक रहा है। और एजुकेशन का बजट उसका करीब करीब 900 बिलियन डॉलर के आसपास है, 900। तो भारत तो कुछ उसके सामने रहता ही नहीं। तो प्रायोरिटी सेट हो गई वहां पर। हम चल पड़े मंदिर मस्जिद की ओर, वो चल पड़े विज्ञान की ओर। और चीन विज्ञान का सबसे बड़ा प्रणेता बन गया। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट एस्पाई, एएसपीआई, एस्पाई कहते हैं, उन्होंने बताया कि दुनिया में जो 9 प्रमुख फ्यूचर डोमेन्स हैं, उसके सब डोमेन्स 64 होते हैं। उन 64 डोमेन्स के अंदर आज चाइना 57 के अंदर लीड कर रहा है, 57 के अंदर लीड कर रहा है। और थोड़े बहुत के अमेरिका, इसी लीड से अमेरिका घबराया हुआ है। तो तब मैंने सोचा कि ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग किस बला का नाम है और क्या भारत इसमें है क्या? वो कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अगले 100 साल तक राज कर सके। तो मैंने उन एरियाज को देखा। ऑफ कोर्स एआई तो सब लोग जानते हैं उसमें कि एआई बेस्ड चीजें होंगी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, एरोस्पेस, वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया ऑफ यू कैन से एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, सेमिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी इंक्लूडिंग सोलर सेल्स, विंड एनर्जी एंड अदर्स। अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया में सोलर सेल्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है? चीन का, जिसको वेफर्स एंड इनगोट्स कहा जाता है। इसका प्रोडक्शन टन में नापा जाता है। 23 लाख टन का प्रोडक्शन चीन का 2023 में था। नंबर 2 पे कौन था दुनिया में? जर्मनी। 23 लाख टन। चीन के सामने जर्मनी नंबर 2 कितना प्रोड्यूस करता था? सिर्फ 75,000 टन। कहीं कोई मैच है क्या? 23 लाख टन और 75,000 टन, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कोई मैच है आपस में? कोई मैच नहीं। तो 95% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ चाइना के पास है, ग्रीन एनर्जी का। इसके अलावा मरीन इक्विपमेंट्स एंड इंजीनियरिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर फ्यूचर का फील्ड है ये। वेरेबल डिवाइसेस, हाथों में जो घड़ियां आजकल पहनी जाती है ना, जो हाथों में पहन सकते हैं, बॉडी के ऊपर पहन सकते हैं, वो डिवाइसेस जिनको पहना जा सकता है, वो दुनिया की सारी कहानी लिख रही है इस टाइम, नई कहानी लिख रही है। साथ में लेजर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, हम तो सोचते भी नहीं उस बारे में साहब। वो जिसके ऊपर रिसर्च करके लीड कर रहे हैं ना इस टाइम चाइना, हम तो उसके बारे में सोचते तक नहीं है, बनाने की तो बात क्या होगी। और साथ में ओशन इंजीनियरिंग, आप देखिए, इनके सहारे चीन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का सरताज बन जाएगा 2030 में। और ये सबने एक्सेप्ट किया, चाइना ने भी एक्सेप्ट किया, जो यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन थिंक टैंक ने एक्सेप्ट किया, और यूनाइटेड नेशन के पेपर ने एक्सेप्ट किया कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का 50 से 60% दुनिया का प्रोडक्शन सिर्फ चीन करेगा 2030 के अंदर। अभी भी 45-50% वो हो चुका है, और बढ़कर 50 से 60% का प्रोडक्शन सिर्फ चीन करेगा। आप सोच सकते हो कि उसका फौलादी शिकंजा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में कितना गहरा हो गया, क्या किसी और के लिए वहां स्थान है? और इसी पेपर्स के अंदर सारे ये भी बताया गया कि सबसे बड़ा नुकसान ये किसको करने जा रहे हैं, जो डेंट करने जा रहे हैं, कि कौन इस सुनामी के अंदर बह जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वो है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत। कहते हैं वो उसके आगे टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस कीमत पर और जिस स्टैंडर्ड की वो टेक्नोलॉजी देने जा रहा है इन सारे एरियाज में। क्या मैं फिर से रिपीट कर दूं? एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ईवीस, green energy equipments, marine equipments, augmented reality, wearable devices, laser technology, industrial textiles and ocean engineering। मैंने सारे एरियाज नहीं गिनाए, इसके अलावा कुछ और भी एरियाज हैं। अगर आप इसके अंदर 50 से 60% का दुनिया का प्रोडक्शन करते हैं,
तो दुनिया को कंट्रोल कौन करेगा? चीन। यही अंतिम सच है। जब हम मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे थे ना, वो चाइना के लोग भविष्य के बीज बो रहे थे और सोच रहे थे कि आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद, 75 साल के बाद कौन इस दुनिया पे राज करेगा और अभी से कौन राज करेगा। उसका फैसला चीन ने 2015 में कर दिया था। और कौन दुनिया के अंदर सबसे पिछड़ता चला जाएगा विज्ञान की रेस में, उसका फैसला भारत ने 2015 में कर लिया था। बाकी फैसला आप लीजिएगा। मेरा काम है तथ्यों को आप तक पहुंचाना। अर्थनीति हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, जो बात कहता हूं ऑथेंटिकेट करके सच्चाई के साथ उन तथ्यों को लेकर आता हूं। फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं बताइएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मिलते हैं अगले अंक में आपसे इसी चैनल पर। धन्यवाद।